तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सेक्टर 32 इलाका, जहां पर एक बहुत ही भयंकर आग लग गई थी। सेक्टर 32 इलाका, जहां पर गरीब लोगों की इन तमाम परिवारों की झुग्गी झोपड़ियां थी, जहां पर काफी भयंकर आग लग गई। जैसे करनाल में कि उसको जानकारी लगी, हालांकि मौके पर हम पहुंचे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता जो थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जानकारी दी जा सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जानकारी दी गई, पुलिस की टीमों को जानकारी दी गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं हालांकि जो तमाम परिवार यहाँ पर रहते थे अपनी तरफ से पानी की बाल्टियों से आग बुझाने में जरूर जुटे हुए थे, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान देखा जा सकता है। तकरीबन 10 से 15 झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। अभी भी आग की लपटें देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं पानी की बुछारें इस समय मारी जा रही है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सेक्टर 32 इलाका बताया जा रहा है, जहां पर किस तरह से गरीब परिवारों की जो तमाम यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां थी उसमें भयंकर आग लग गई। तो भगवान का शुक्र है कि आगे तकरीबन 100 झुग्गियां और थी, जिसमें सैकड़ों बच्चे और सैकड़ों परिवार रहते थे, जिनकी जान जो है कहीं ना कहीं बच पाई है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन आप देख सकते हैं 10 से 12 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो तमाम सामान था, एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है मौके पर इस समय आप देख सकते हैं पहुंच चुकी है, और लोगों में किस तरह से काफी ज्यादा जिन परिवारों की झुग्गी झोपड़ियां जली है उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। निश्चित तौर पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। भगवान का शुक्र है कि इंसानी जान बच पाई है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। हम जब सेक्टर 8 इलाके से हम दूर से देख रहे थे, आग की लपटें देखी जा रही थी, तभी हमने तुरंत तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जानकारी दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं परिवारों में काफी दहशत जरूर है। बहन जी हौसला रखिए, काफी सामान जल गया आपका भी। हाँ जी, बहुत सामान था, मैंने बड़ा टेंट था झाड़ी में। तो आग कैसे लगी, कुछ पता चल पाया? पड़ोसियों ने मोमबत्ती जला रखी होगी, उसकी वजह से लग गया जी। आप देख सकते हैं किस तरह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इन परिवारों की जो झोपड़ियां हैं वो जलकर खाक हो चुकी है। काफी नुकसान बताया जा रहा है। सेक्टर 32 इलाका बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही हालांकि डायल 112 की गाड़ियां मौके पर पहुंची, और आप देख सकते हैं निर्मल कुटिया के जो सेवादार हैं वो भी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। चावला जी इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हैं। चावला जी, गरीब परिवारों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जान बच पाई है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। बहुत शुक्र है टाइम पर इन्होंने कॉल कर दिया एंड वी वर एबल टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट एंड दे रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। वो हमारे साथ ही आगे पहुंच गए हैं और फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल कर लिया है। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखो सामान का जो नुकसान हुआ है वो तो है, और गरीब आदमी के लिए तो यही इनके महल। सर, सभी करनाल के जो दानी सज्जन हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील जरूर करेंगे कि सुबह इन परिवारों का आकर कम से कम जितनी सहायता हो सके वो जरूर करनी चाहिए। इनकी सहायता का ऐलान सीएम साहब आज से कई महीने पहले कर चुके हैं। वो इनको यहाँ से झुग्गी झोपड़ियों से उठाकर जो कलंदरी ग्रेड में जो फ्लैट बने हुए हैं उनके एलोकेशन के लिए उनका प्रोसेस चल चुका है। इनके बायोमेट्रिक सर्वे हो चुके हैं। वो कुछ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं पेंडिंग है। इन लोगों को बाइज्जत वहाँ शिफ्ट करने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार इनकी पूरी मदद करने को तैयार है, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव देरी हो चुकी है। तो कन्फर्म है कि इन्हीं तमाम परिवारों को शिफ्ट किया जाना था वहाँ पे? किया जाना था वहाँ पे। 264 फ्लैट वहाँ बन के तैयार पड़े हुए हैं कलंदरी गेट डेरे के पीछे, जो EWS के लिए सरकार ने बनाए थे, और वो काफी समय से खाली है। सीएम साहब ने इनको वहाँ शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी हुई है। अब तो सरकार से अपील है कि इनको जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट कराया जाए ताकि इनको छत मिले और इनकी जान माल की। सर, आग आज कैसे लगी? इसके कारण का कुछ नहीं पता। कुछ सिलेंडर से या किसी वजह से लगी हो तो कह नहीं सकते। हम तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर जैसे इनकी कॉल गई तो हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कितनी झुग्गी झोपड़ियां जल गई? आइडिया नहीं है। आप लोग और 10-15 दिख रही है, अंदाजा काफी नुकसान हुआ है। नुकसान तो हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं चावला जी जो इस समय निर्मल कुटिया के सेवादार हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस की टीम इस समय आप देख सकते हैं सेक्टर 32 थाना से जो जसबीर है जांच अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, और तमाम टीमें इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे, हमें जानकारी लगी कि सेक्टर 32 इलाके में जो है काफी ज्यादा आग की लपटें देखी जा सकती है। हम दूर से जब आ रहे थे तो हमने रास्ते से ही हमें हालांकि लगा कि कहीं ना कहीं सूखे पेड़ों में आग लगी है। गुरजंट, क्या बताना चाहेंगे, आपको कब जानकारी लगी आग लगी है? बस आप जी न्यूज़ वेख के इत्थे पहुंचे हैं। बड़ी दुख की गल है। परिवारों का ਜਿਹੜਾ अपने झुग्गी झोपड़ी पुस गई ने बुरा हाल हो गया। बेचारिਆਂ ਦਾ सारा समान ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ
सब कुछ खत्म हो गया। बहुत जड़ी भयंकर आग कितनी एक झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है? करीबन हुने पता तो नहीं क्या हैगा, पर 20-25 के करीब जो है आग लगी है। जो इतनी सारा सामान जल गया, सब कुछ ही खत्म हो गया जी, कुछ भी नहीं बचा है। तो प्रशासन के संज्ञान में, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया होगा, इनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प। तो बिल्कुल गरीब परिवारों का नुकसान जरूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं परिवारों का रो रो कर हाल है, और सबसे बड़ी बात है कि मदद होनी चाहिए इन तमाम परिवारों की जिनकी झुग्गी झोपड़ियां जल गई हैं। उनको प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, सामाजिक संस्थाएं जितना अपनी तरफ से सहयोग कर सकती है, कहीं ना कहीं इनकी मदद जरूर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि अभियान जरूर चलाया जाएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी सुबह यहां पर पहुंचेगा ताकि इस परिवारों की जितनी सहायता हो सके। हालांकि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको फ्लैट्स में शिफ्ट किया जा रहा था। फ्लैट्स में कलंदरी गेट में जो फ्लैट्स है वहां पर इनको शिफ्ट किया जाना था, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं परिवारों का, किस तरह से छोटे छोटे जो परिवार है आप देख सकते हैं। आप भी क्या साथ वाली झुग्गी में रहते हैं? ये हमारी झुग्गी तो पूरी जल गई है ये। तो कैसे आग कैसे लगी, कुछ पता चल पाया? पता भी नहीं लगा, सो रहे थे, पता भी नहीं लगा कब आग लग गई। तो बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर बचाया। बच्चे क्या काम करते हैं आप? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, सारा सामान जल गया? सारा बिल्कुल खत्म है, कपड़ा भी नहीं बचा जो बच्चों को डाले हम। और क्या क्या सामान था अंदर? सारा था, देख लो, लाइट मार के सारा। बहुत ही नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं जो तमाम परिवार है वो यहाँ पर रहते हैं, और किस तरह से दमकल विभाग की टीमें हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। बाबा जी, आप कौन सी झुग्गी में रहते हैं? कब आपने देखी आग लगी है? पीछे लगे थे, हम लोग सोए थे तो भाग गए हम। तो काफी ज्यादा आग देखी उस समय आपने? हाँ, बहुत आग लगी तो हम क्या करते, हमारा कोई अकल नहीं, दिमाग काम किया तो हम हट गए। उधर से मेरा झुग्गी में भी आकर लग गया। तो बच्चों को निकाला बड़ी मुश्किल से बाहर? बहुत मुश्किल से बच्चे को निकाले सर, बहुत मुश्किल से निकाले। आग चारों तरफ घेर लिया तो मैं क्या करता बताइए, तो जान बचा करके भाग गए। तो बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है कि अगर कोई भी शख्स अंदर फंसा हुआ है उसको बचाया जा सके, क्योंकि आप देख सकते हैं आग की लपटें काफी दूर दूर तक देखी जा सकती थी। दमकल विभाग के गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन लोगों का, परिवारों का काफी नुकसान हुआ है। सारा फर्नीचर जल चुका है, बच्चों के खिलौने जल चुके हैं, टीवी जल चुका है, डिश आपको सामने नजर आ रही होगी, जो डिश भी जल चुकी है। बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी सिर्फ अपील रहेगी ताकि इन परिवारों की सहायता प्रशासन, सरकार की तरफ से जल्द की जा सके। लोग अपने सामान को बचाने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने तकरीबन 100 से 150 झुग्गियां और थी। जहां तक आग ना फैले, किस तरह से तमाम परिवारों की रिक्शाएं अंदर खड़ी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। काफी ऐसे जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो भी यहाँ पर उनकी ट्राईसाइकिल देखी जा सकती है। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, क्योंकि सेक्टर 8 से ही हमने उनको जानकारी देना शुरू कर दी थी। लेकिन आप देख सकते हैं काफी भयंकर आग लगी। हमारी सिर्फ अपील रहेगी कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन परिवारों की सहायता ज्यादा से ज्यादा जरूर की जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल में सेक्टर 32 के इलाके से। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, निर्मल कुटिया की तरफ से जो यहाँ पर स्कूल चलाया जाता है, वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं, जो खाना खाते हैं, वो भी निर्मल कुटिया की तरफ से यहाँ पर लंगर चलाया जाता है। रात का समय था, सब सो रहे थे, अचानक आग की लपटें दिखती हैं, और जब आग की लपटें दिखती हैं तो फिर लोग एक एक करके बाहर निकलना शुरू करते हैं, देखते हैं आग लग गई है, और उसके बाद इन झुग्गी झोपड़ियों से सबसे पहले अपनी जान बचाते हैं। और जिन झुग्गी झोपड़ियों में आग लग चुकी थी, जहां से सामान बाहर निकालना मुश्किल था, दूसरी झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियां खाली कर दी, वहां से सामान निकाल लिया ताकि लोग सबसे पहले सुरक्षित रह सकें, उसके बाद सामान को सुरक्षित किया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपना कीमती सामान देखते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा देख रहे हैं, जरूरी कागजात देख रहे हैं, कुछ और जरूरी जो सामान होते हैं वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, मोबाइल फोन देखते हुए नजर आ रहे हैं। अपील करेंगे कि आग में इस तरीके से हाथ ना लगाएं। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये जेवर मिल गया है, ये मोबाइल भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और नकदी जल गई है, क्योंकि कागज की होती है नकदी, और जल से आग पकड़ लेती है, और ऐसी 15 से 20 झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाती है, और झुग्गी झोपड़ियां जलकर
खाक हो जाती हैं। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, सेक्टर 32 के इलाके से दिखा रहे हैं। लगातार हम फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहे थे, लगातार हमने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उसके थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन से पुलिस यहाँ पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है। हमारी टीम ने आकर सबसे पहले यहाँ पर लोगों की मदद करने का प्रयास किया कि लोगों को चोट ना लगे, लोग घायल ना हो, लोग ना जलें। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया, महिलाओं को बाहर निकालने का प्रयास किया ताकि लोग सबसे पहले सुरक्षित रह सके, क्योंकि सामान मुश्किल हालातों में फिर से बन जाता है, लेकिन जिंदगी फिर से नहीं आती है और इसलिए जिंदगी जरूरी थी, इसलिए हमने पहले लोगों को बाहर निकालना प्रयास किया। हमारे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जी जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। बताएं भाई। करनाल ब्रेकिंग न्यूज का धन्यवाद, टाइम पे आके हम ये फायर ब्रिगेड को फोन किया। ठीक है जी, माननीय मैं खट्टर साहब से कहना चाहूंगा सर, उन्होंने कई बार वो यहाँ आए, इस जगह पे आए, खट्टर साहब खुद भी आए, हमें एक सपना दिखा गए। ठीक है जी, वो हमें कहते कि हम इन झुग्गियों वालों को रहने के लिए जगह देंगे। ठीक है जी, अगर आज हमें जगह दिया जाता तो शायद ये हमारे साथ नहीं हो पाता। तो आज आग ऐसा लगा कि पूरा झुग्गी फूक सकता था सर। ठीक है जी, लेकिन खट्टर साहब कह गए तो बिल्कुल, हालांकि निर्मल कुटिया के जो सेवादार हैं, प्रमुख सेवादार यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं वो फाइल अटक गई, लेकिन अब उसको चालू करवाया जाएगा, कोई नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हम तो सर इंतजार में रह गए, हम तो काम करते सब मजदूर लोग हैं, जब कहते हो तो छुट्टी भी मरवा दिया, हमारा नुकसान भी। तो सब कुछ जल गया आपका, काफी नुकसान हुआ? कुछ जल गया सर, राशन पानी पैसे तक जल गए सर। इसमें कौन देगा हमें? 400 रुपए कमाते हैं सर, दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 400 रुपए कमाते हैं, सारे पैसे तक जल गए सर। खट्टर जी आए, कई बार आए, 1-2 बार नहीं, कई बार आए। तो बिल्कुल, हालांकि हमें निर्मल कुटिया के जो सेवादार है उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इसको जो है शिफ्ट किया जाना था। हमारे सहयोगी अमित आहूजा भी तुरंत सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे। अमित, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने सेक्टर 8 में जब हम थे, हम वहाँ से ऑफिस की तरफ जा रहे थे, हमने देखा कि आग की लपटें आ रही हैं। आग की लपटों को हमने देखा कि शायद कोई दुर्घटना घटी है, तो उसी समय आपने और हिमांशु भाई ने उसी समय फोन किया फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड ने उसी समय तुरंत एक्शन लिया, लेकिन थोड़ा समय लगा था, लेकिन तब तक 12-13 जो झुग्गियां थी वो जलकर खाक हो चुकी थी। हम यहाँ पहुंचे, आपने और पूरी टीम ने प्रयास किया कि लोगों को बचाया जा सके। एसपी साहब को भी संज्ञान में भी आपने मामला डाला, लेकिन जो नुकसान था वो हो चुका था। आग थी, वो भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उसने बुझाया, आग पे काबू तो पाया। जो बाकी जो 7-8 झुग्गियां थी उनको बचा लिया गया, लेकिन जो नुकसान था वो बहुत ज्यादा हो चुका है। हमने देखा कि लोगों के फर्नीचर जल गए, लोगों के घर में फ्रिज थे, पंखे पड़े हुए थे, वो सब जलकर खाक हो गए। स्कूटी थी, बच्चों की साइकिलें थी, वो सब जल गई। हालांकि जो अच्छी बात है वो ये है कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं। सब बच्चों को निकाल लिया गया था, महिलाओं को निकाल लिया गया था। हालांकि वो हमें रोती बिलखती दिखाई दी। एक दुख है जो शायद वो भरने में बहुत समय लेगा, लेकिन बहुत भयंकर हादसा था, बहुत भयंकर हादसा था। बचाव हुआ, लेकिन नुकसान भी साथ के साथ बहुत ज्यादा हुआ। मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहूंगा, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि सब आगे आएं और प्लीज इनका ध्यान रखें। इनको आज सर्दियों का समय है, पूरे बच्चे, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, सब उनके कपड़े जल गए हैं, कपड़े, और जो आग बुझाते हो उनके कपड़े भीग भी चुके हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है इस समय लोगों का सामने आना और उनकी मदद करना। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, प्रशासन से या जो सरकारें हैं, जो जितनी भी एनजीओ हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो सामने आए और इनकी मदद करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से 400 रुपए दिहाड़ी 8 घंटे काम करने के बाद एक व्यक्ति को मिलती है, और 400 रुपए दिहाड़ी से एक दिन का लगा उसमें आग का, और सारी उनकी जो आशियाना था वो जलकर खाक हो गया। अब उनको बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, लाखों करोड़ों रुपए शायद खर्च करने पड़ेंगे प्रशासन को। हालांकि उनके लिए व्यवस्थाएं की गई थी, फाइलें अटक गई। एक सरकारी काम है, वो अपना समय लेता है, उसमें देरी हुई है, लेकिन अगर उस समय पर मिल पाती तो आज इनका आशियाना ना जल पाता, ये अपने घर में रहते और अपने मतलब अच्छे से रह पाते। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी तमाम मौके पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब सेक्टर 8 से निकल रहे थे तो काफी ज्यादा नुकसान देखा गया। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और इस समय जो तमाम गरीब परिवार हैं अपनी तरफ से देख रहे हैं कि ताकि कुछ सामान को बचाया जा सके, लेकिन सामान काफी ज्यादा जलकर खाक हो जाता है। आप देख सकते हैं कुछ परिवारों ने अपनी ज्वेलरी बचाई है, लेकिन नकदी सब जल गई है, घर का सामान सारा जल गया। आप देख सकते हैं बहुत ही नुकसान देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल कुटिया के सेवादार यहाँ पर
लंगर लेकर आते हैं, यहाँ पर फ्री क्लासेस लगाई जाती हैं और किस तरह से बताया गया उन सेवादारों की तरफ से कि इनको सरकारी जो आशियाना है वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी फाइल लटक गई जिसके चलते इनको आशियाना नहीं मिला और आज किस तरह से उनकी झुग्गी झोपड़ियों में भयंकर आग लग जाती है। आप देख सकते हैं शिवजी जी का त्रिशूल आपको नजर आ रहा होगा, एक शिवलिंग नजर आ रहा होगा, शायद यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया था। आप देख सकते हैं मंदिर भी बनाया गया था, शिवलिंग का त्रिशूल और भगवान शिव का शिवलिंग भी देखा जा सकता है जो किस तरह से यहाँ पर लगा हुआ था। कल ही शिवरात्रि थी और कल भी ऐसा एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था करनाल के नेशनल हाईवे पर, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि एक मोटरसाइकिल पर जय महाकाल लिखा हुआ था, लेकिन उस परिवार की एक्सीडेंट में एक बेटी की और एक मां की मौत हो गई थी। अब आप देख सकते हैं सामने आपको परिवार नजर आ रहा होगा, अपने सामान को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमारी सिर्फ अपील है कि इन तमाम लोगों की जो भी सहायता है जल्द से जल्द प्रशासन कल सुबह ही यहाँ पर इनका मुआयना कराया जाए और कहीं ना कहीं इनके जो नुकसान की भरपाई है वो सबसे पहले होनी चाहिए। अपने बर्तनों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि तमाम लोग इनकी मदद जरूर करें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और हम आपको नजदीक से ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। और लगातार जो हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले जब हमारी टीम पहुंची तो कोशिश रही, प्रयास रहा कि मदद की जाए, लोगों की मदद हमने की, लोगों को बाहर निकाला और फिलहाल जो लोग हैं अपना सामान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ज्वेलरी मिल जाए, कुछ कैश मिल जाए या कोई और जरूरी सामान है वो मिल जाए। आप देख सकते हैं सारा सामान जलकर खाक हो जाता है, घर के घर जलकर जो है खाक हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर लोग मुसीबत में हैं और आप देख सकते हैं अपना सामान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। सारा सामान जलकर राख हो चुका है और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर आग के जरिए जो फायर ब्रिगेड के जरिए है वो आप बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप फिलहाल ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं और पुलिस मौके पर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर है और साथ ही साथ बाकी जो टीमें हैं वो भी मौके पर हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं रात के रहने का जो एक प्रयास है, कोशिश है, वो इनके परिवार वालों की तरफ से की जाएगी। और काफी नकदी जल चुकी है, नोट जल चुकी है। ये आप देख सकते हैं नकदी जल चुकी है, 500 रुपए के नोट हैं। बड़ी मेहनत के साथ जो है इन्होंने जो मेहनत कोशिश की थी एक गुल्लक के अंदर, और गुल्लक के अंदर ये पैसे थे, मेहनत थी। रोजाना ये 200-300 रुपए कमाते थे, दिहाड़ी कमाते थे और अब देख सकते हैं आप जो 500 रुपए के नोट हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। सभी नोट जलकर खाक हो गए हैं। इन छोटे बच्चों के सपने थे इस गुल्लक के अंदर, लेकिन गुल्लक जलकर खाक हो जाती है क्योंकि गुल्लक मिट्टी की थी और गुल्लक के अंदर थे ये बच्चों के सपने। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं 500 रुपए के नोट हैं। बच्चों की मेहनत थी, इनके पिता की मेहनत थी, उनकी माता की मेहनत थी और सपने थे। इस 500 रुपए के नोटों से सपने जो है वो पूरे करने थे इन बच्चों ने, इस माता ने, इस पिता ने, लेकिन 500 रुपए के जो नोट हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या गुल्लक थी, इसमें जोड़ते रहते थे। कभी 200 डाल दिए, कभी 100 डाल दिए, कभी 50 डाल दिए, ऐसे जोड़ते रहते थे। ऐसा पानी फिर गया, बताओ क्या करें। सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या काम कर रहे हैं भैया, क्या काम करते थे आप? मजदूरी करते थे जी। मजदूरी करता हूँ। तो कब आग लगी, कुछ पता चला कैसे लगी? ये ऐसे नहीं पता, हम तो सो रहे थे जी अंदर। जब बाहर निकले जब आग लगी, बथेरा पानी घेरा पर आग नहीं बुझी भैया, पर मेरा घर चल गया, सारा सत्यानाश हो गया मेरा घर। बहन जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। तो ये पैसे सभी उन्हीं के लिए इकट्ठा किए हुए थे? इकट्ठा कर रही थी, मैं झाड़ी करके आती थी तो मैं उसमें झाड़ी करके उसमें डाल देती थी। वो भी जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा जी मेरे पास। कोई हेल्प करेंगे आपकी जितनी। ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये नोट हैं जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया मेहनत करती है। ये वो पैसे हैं, लेकिन ये पैसे जलकर
खाक हो जाते हैं, राख में बन जाते हैं, क्योंकि ये गुल्लक थी। गुल्लक में बच्चे कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, उनके पिता कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए डालते थे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये नोट जलकर खाक हो चुके हैं। बच्चों को इस बात का भले ही इल्म ना हो कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ है, लेकिन ये माता पिता, उनकी आंखों में ये आंसू, आप समझ सकते हैं कि किस मुश्किल हालातों से, किस जिंदगी के साथ ये आगे गुजर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये 500-500 के नोट हैं और ये इसी मेहनत के लिए ये दौड़ते थे, इसी मेहनत के लिए ये आगे बढ़ते थे। और आप देख सकते हैं कि 500 रुपए के जो नोट हैं, जिसके लिए मेहनत की जाती थी, वो नोट जलकर खाक हो चुके हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये 500 रुपए के नोट हैं, जिन्हें जोड़ते थे, बड़ी मेहनत के साथ जोड़ते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, महीने में 5,000 कभी 7,000 जोड़कर कुछ पैसा इकट्ठा किया था ताकि बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, उनके सपनों को पूरा किया जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये बच्चे हैं और फिलहाल तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर आग लगी। जो इनका आशियाना था वो जलकर खाक हो गया। 6 महीने से 1 साल से इस आशियाने में वो रहते थे, कोई इससे भी ज्यादा समय से रहता था। ये विक्की देख सकते हैं, ये स्कूटी देख सकते हैं, ये फ्रिज, ये ट्रंक, ये पंखा आप देख सकते हैं, बच्चों की साइकिल देख सकते हैं, सब जलकर खाक हो जाता है। समझ सकते हैं एक परिवार पर तब क्या बीतती होगी जब उसके सपने इस तरीके से जलकर खाक हो जाएंगे। उनका वो आशियाना, वो छत पूरी तरह से इस आग की चपेट में आ जाती है, जिस छत के नीचे वो दिन और रात में अपनी जो है जिंदगी बिताया करते थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ पब्लिक है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुंचे हैं। धुआं अभी भी थोड़ा बहुत जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये ट्रंक था जिसमें किचन का जो सामान है, रसोई घर का जो सामान है, वो रखा गया था। साथ ही साथ ये विक्की जो बड़े उम्मीद के साथ उन्होंने खरीदी होगी, जिस पर वो काम करने के लिए जाया करते होंगे, वो विक्की जल जाती है, वो स्कूटी जल जाती है। साथ ही साथ और सामान जो कीमती था और जो बड़ी मेहनत से कमाया गया था, वो एक चिंगारी ने तबाह कर दिया, वो एक चिंगारी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये तस्वीरें सेक्टर 32 की हैं। हमने आपको पहले भी ऐसी तस्वीरें जरूर दिखाई होंगी जब ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, कौन लोग इसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज एक छोटी सी गलती, किसकी वो गलती थी ये नहीं पता, आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। लेकिन उससे दूसरी तरफ देखें तो लोगों का जो आशियाना है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का आशियाना, जो बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने यहाँ पर खड़ा किया था, बड़े सपनों के साथ उन्होंने उस घर को संजोया था, वो घर आप देख सकते हैं जलकर खाक हो जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आगे प्रशासन आएगा, प्रयास करेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्या कुछ कहना है जांच अधिकारी के जसबीर जी का, उनसे बात करते हैं। बाइट कर लीजिए आप। तो जसबीर जी से एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जसबीर जी, आप पहुंचे, 2 सिलेंडर्स को बाहर निकाला, वो अलग डाल दिया है। हाँ। एक लीक है, एक खत्म हो चुका है। क्या क्या जानकारी मिली थी? बस यही लग गया था झुग्गी झोपड़ी में अचानक आग लग गया। दोनों दमकल की गाड़ियां भी मौके पे आ गई, फिर पुलिस भी मौके पे आ गई, तो अपना कार्य कर रही है अपना। झुग्गी झोपड़ी है लोगों उपल जी थोड़ा नीचे। काफी पुरानी है ये झुग्गी झोपड़ी, इनमें काफी पुराने लोग रहते हैं, गरीब आदमी है सारे। तो लोगों को बचा लिया गया? बड़ी हाँ, सब जान का कोई नुकसान नहीं है, माल का है। वो सुबह काफी नुकसान हुआ? हाँ, काफी। दमकल की गाड़ी आई है? हाँ, सब आ रही है अपने काम। सिलेंडर में भी मेरा ऐसे सिलेंडर भी आपने निकाले? वो उधर खड़े में डाल दिया। अब कोई ऐसा बात नहीं है, कोई सब चेक भी कर लिया, सब प्रॉपर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस जो मौके पर पहुंची वो अभी भी काम में लगी हुई है और आग बुझाती हुई नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ASI जसबीर हैं और ये पहुंचे मौके पर
और पिछले तकरीबन 40 मिनट से लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में लोग फंसे हुए थे उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और निर्मल कुटिया से चावला जी हमारे साथ हैं। ये लगातार सेवा पहुंचाते रहते हैं लोगों तक। चावला जी, क्या जानकारी मिली थी, आप पहुंचे यहाँ पर? फोन कॉल यहाँ के रेजिडेंट्स का आया था, गौशाला उसमें आग लगी, तो वी इन्फॉर्म द फायर डिपार्टमेंट और बहुत मुस्तैदी से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इतनी देर में हम वहाँ से चले गए, इतनी देर में फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर साथ ही कैच कर दिया। मदद करने का प्रयास चावला जी, मदद करना, प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु ने बहुत ही मदद करी है, जो इनकी जान की रक्षा हो गई है। बाकी साजो सामान तो देखो, ये इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ ही इनके महल थे, नुकसान तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु का बहुत शुक्र है कि जान का। चावला जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हमें हालांकि इस चीज की जानकारी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर निर्मल कुटिया की तरफ से इनकी क्लासेस भी लगाते थे। कब मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि इन लोगों को कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और कौन से वो फ्लैट्स थे? इसको तकरीबन 1 साल का समय हो चुका और मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे इन लोगों के बीच में और उनको महाराज जी द्वारा उनको बताया गया था कि यहाँ काफ़ी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, आपको इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से ये जगह EWS हाउसिंग सोसाइटीज़ की हुडा की है। फिलहाल ये एरिया अनप्लान्ड है, बट कुछ रेजिडेंट्स को यहाँ जैसे ऑब्जेक्शन थी उनके रहने की, तो वो कोई कोर्ट में जाता था। चावला जी, वो फाइल आखिरकार रुकी कहाँ थी? वो हुड्डा डिपार्टमेंट में रुकी थी, नगर निगम में रुकी थी या DC ऑफिस में रुकी थी? कहीं नहीं रुकी हुई, बाकायदा हुड्डा डिपार्टमेंट ने जो EO थे पहले, तब प्रद्युम्न सिंह जी EO थे, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसमें DTP, EO हुड्डा, ADC और भी ऑफिसर्स जो थे, DC साहब भी उसके मेंबर थे। उस कमेटी ने यहाँ बायोमेट्रिक सर्वे कराया बाकायदा एक एजेंसी से एंड ऑल द प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। अब वो कहीं किसी लेवल पे हुडा पंचकुला शायद वो फाइल रुकी हुई है, तो वो एक बार उन्होंने एडवर्टाइज भी किया, फिर वो कोविड का सेकेंड वेव आ गया, तो एक्चुअली वो जो करते हैं तो वो हुडा वाले जब करते हैं तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। अब इन लोगों को तो ABCD भी नहीं आती, ऑनलाइन से ये कैसे करेंगे? इन लोगों को तो सूचना ही नहीं पहुंचती। अब सर, आपकी तरफ से भी जो लोग हैं वो मदद की जाए ताकि इनकी सहायता की जा सके। हमने प्रार्थना की है स्टेट ऑफिसर से, कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई थी भी इसको ऑफलाइन करा के जो आपने बायोमेट्रिक सर्वे करवाया हुआ है उसके मुताबिक इनको वहाँ रहने का निवास देना चाहिए, क्योंकि वो EWS के ही फ्लैट्स हैं और इन्होंने उनका किराया भी निर्धारित किया है और मोल भी निर्धारित किया है। जो किराए पे रहना चाहते हैं वो किराए पे रह लेंगे, जो मोल पे रहना चाहते हैं वो मोल ले। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी सेवादार यहाँ पर पहुंचे और हमें पक्का विश्वास है क्योंकि करनाल एक अपने आप में दानवीर राजा की करण नगरी है। सबसे बड़ी बात है कि निर्मल कुटिया अगर आगे आए, तमाम सेवादार आगे आए, तो इन परिवारों की मदद कैसे की जा सकती है? हर कोई अपनी तरफ से किसी को देगा, एक को मदद देगा, दूसरे पर नहीं पहुंचेगी। लेकिन सबसे बढ़िया जो मदद का तरीका है वो ये है कि पहले सुबह चिन्हित किया जाए कि 15 झुग्गियां थी या 20 झुग्गियां थी, उन सभी 20 झुग्गियों का एस्टीमेट बनाया जाए कि एक परिवार को कितनी सहायता दी जा सकती है। एक राशि जो है कहीं ना कहीं एक अकाउंट तैयार किया जा सकता है। निर्मल कुटिया क्योंकि यहाँ पर पहले दिन से सेवा कर रहा है, यहाँ पर गरीब बच्चों की शिक्षा कर रहा है, यहाँ पर राशन जो है लॉकडाउन के दौरान 2 साल लगातार यहाँ पर राशन उनकी तरफ से आता है। तो हमारी सिर्फ अपील है, हालांकि निर्मल कुटिया के सेवादार यहाँ पहुंचे, हमें पक्का विश्वास है कि निर्मल कुटिया इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाएगा। इनकी 2 लोगों की अगर टीम तैयार हो जाती है तो उन 2 लोगों की टीम को आप तमाम लोग, दानी सज्जन, ऐसे बहुत से परिवार करनाल में, अगर आप एक झुग्गी को भी अगर आप अडॉप्ट करेंगे, एक झुग्गी पर अगर 40 से 50 हजार को नुकसान आया है तो कम से कम इन परिवारों को उनका आशियाना मिल सकता है। कल को आगे गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, बारिश है, तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वे से इनकी मदद की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सिर्फ अपील है कि आप सेवादारों से संपर्क कर सकते हैं, बैठकर कोई प्लानिंग की जा सकती है ताकि इन गरीब परिवारों की मदद की जा सके। चावला जी, कहीं प्लानिंग के तहत इनकी मदद की जा सके? किसी प्लानिंग की कोई बात नहीं है, प्रभु कृपा करके इनकी रिहैबिलिटेशन महाराज जी की कृपा से हो जाएगी, जो भी मदद होगी। लेकिन काफियों का सर नुकसान हुआ है महाराज जी, बिल्कुल हमें पता है कि बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर लोग मदद करना चाहते हैं वो आपसे हम संपर्क कर सकते हैं। हालांकि संपर्क
ऐसा है, हमारा कोई ऐसा बाहर से कलेक्शन का कोई बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है। हकीकत में निर्मल कुटिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन बिल्कुल महाराज जी अपनी तरफ से जो है रिहेबिलिट यहाँ पर जरूर करेंगे, क्योंकि कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर निर्मल कुटिया अपनी तरफ से इनको जरूर जो है कहीं ना कहीं खड़ा जरूर करेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत कुछ किया है और सभी कहीं ना कहीं शहर के लोग निर्मल कुटिया के साथ मिलकर सहायता कर सकते हैं। कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, तमाम सेवादार यहाँ पहुंचे। चावला जी क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मीडिया इसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। आप लोग ये देख रहे हैं भी जिन परिस्थितियों में ये रह रहे हैं, और आज जो बचाव हो गया, कल को अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो हमारे लिए, एक सोसाइटी के लिए जो हम अपने घरों में रह रहे हैं, उसके लिए बहुत शर्म की बात है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनको इनका घर, सबसे जरूरी है, ज्यादा जरूरी पक्के घर दिए जा सके। इनको पक्के घर, जो रिहेबिलिटेशन का प्लान सीएम साहब ने बनाया खुद बनाया है और जिसकी उन्होंने मंजूरी दी हुई है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल से उस चीज को निकालकर और इनको वहां शिफ्ट किया जाए, ताकि ये भारतवर्ष के सिटीजन्स हैं। देखो तिरंगे लगाए हुए इन्होंने, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ये भी हमारी तरह राष्ट्रवादी हैं और इनका पूरा हक है। सर हमें याद है कि निर्मल कुटिया के साथ मिलकर ऐसी बहुत सी टीचर्स हैं जो बिल्कुल निःशुल्क सेवा यहाँ पर करती है, बच्चों को एजुकेशन देती है। पिछले दिनों यहाँ पर एक कवर भी हमारी तरफ से स्टोरी की गई थी। उन टीचर्स का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, और आप इन तमाम टीचर्स के लिए, इन तमाम इन परिवारों के लिए लगातार 2 साल लॉकडाउन में सभी ये लोग घर बैठे थे, लेकिन आपकी तरफ से राशन और लंगर सेवा इनकी तरफ से आपकी तरफ से पहुंच रही थी यहाँ पर। वो प्रभु का शुक्राना है, उसने हमें चुना सेवा करने के लिए। वो किसी को भी चुन सकता है, किसी से भी करवा। तो बिल्कुल सभी लोग अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम झुग्गी झोपड़ियों में निर्मल कुटिया की तरफ से तमाम सेवा यहाँ पर पहुंचती थी। अब भी जो है गुरु महाराज की तरफ से अपनी तरफ से जो सहायता होगी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एक अच्छी प्लानिंग की जा सकती है, ताकि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां इस तरह से इसको एक अच्छे इलाके में शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो काफी डेंजरस है। जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, आसपास के इलाकों से हाई डेंजर जो तारे हैं, एक्सटेंशन तारे हैं, वो भी निकलती है। और दूसरा कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट भी जो है इसकी एक कारण बन जाता है, क्योंकि अब आग कैसे लगी कुछ नहीं कहा जा सकता। गनीमत भगवान का शुक्र यह रहा कि 100 से 125 झुग्गी झोपड़ियां नजदीक थी। वो तमाम झुग्गी झोपड़ियों में जो आग थी वो फैलने से बची है, क्योंकि हम हमको बताना चाहेंगे कि हुआ क्या। सेक्टर 8 में हम इस समय मौजूद थे। थोड़ी देर पहले जब आग फैलनी शुरू हुई, हम सेक्टर 8 से निकल रहे थे, हमने देखा कि दूर से आग की लपटें निकल रही हैं। जैसे ही हम नजदीक पहुंचे तो इतने में हमें फोन बजने शुरू हो गए कि सेक्टर 32 इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। हमने वहीं से पुलिस के अधिकारियों को, करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, सेक्टर 32 के जो इंचार्ज है, थाना के इंचार्ज है, उनको भी फोन किया, फायर ब्रिगेड दमकल विभाग की गाड़ियों को फोन किया। तो तुरंत जैसे ही हम मौके पर पहुंचे, सबसे पहले जरूरी था ये देखना कि अंदर लोग तो नहीं फंसे हुए हैं। अंदर लोग नहीं फंसे हुए थे, जो बच्चे थे सभी को बाहर से कुशल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन सारा सामान जलकर तकरीबन 10 से 15-20 झुग्गियों का जलकर खाक हो चुका था। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचती है, तमाम सेवादार, निर्मल कुटिया के सेवादार या दूसरे जो तमाम सेवादार मौके पर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी था कि बच्चों की जान बचाई जा सके। हालांकि वो सुरक्षित है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आप अपनी तरफ से जो सहायता करना चाहते हैं, जो करनाल के ऐसे बहुत से दानी सज्जन हैं, इन लोगों की सहायता कर सकते हैं। निर्मल कुटिया अपनी तरफ से अहम भूमिका अदा करेगा, हम अपनी तरफ से अहम भूमिका अदा करेंगे। सभी लोग मिलकर इनकी सहायता कर सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दूसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा एक यहाँ का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, ताकि इनको यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। वो फाइल हालांकि कहां अटक गई या कहां देरी हुई, इस पर भी कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं इस पर जो एक मापदंड यहाँ पर तैयार किया गया था, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, अगर वो सिरे नहीं चढ़ा है तो उसको भी सिरे चढ़ाया जा सकता है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।